हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम दो वीडियोस मल्टीपल चॉइस की डाल चुके हैं। ये हमारी थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था, है ना। 26 तक कर लिया था, तो 27 को आज हम समझते हैं। कह रहे कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है टू नंबर्स का, मतलब सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। बड़े ध्यान से समझिएगा, सम दे रखा है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। कितना, 1260। पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। एलसीएम को एल मान लेते हैं और एचसीएफ को एच मान लेते हैं, और ये जो सम दे रखा है 1260। ओके, उसके बाद एलसीएम इज एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ। तो जो एलसीएम है वो क्या है, 900 ज्यादा है किससे, एचसीएफ से। तो यहाँ से एलसीएम माइनस एचसीएफ मिलने वाला है 900, यानी कि ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसको, सॉरी, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा एलसीएम 1080 और एचसीएफ जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 100। ओके, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। आपको एक फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो 1080 मल्टीप्लाइड बाई 1800, तो ये आंसर आएगा 1944, सॉरी, एक सेकेंड रुक जाना, काम नहीं कर रहा ये, हैंग कर गया क्या, एक सेकेंड, वर्क नहीं कर पा रहा। ओके ठीक, तो ये आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई कर लेना। ओके ठीक है, आंसर आएगा 19400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम। लीस्ट प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, इनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। एलसीएम एलसीएम आएगा 4, एचसीएफ आएगा 2, और 4:2, दैट मीन्स 2:1। मतलब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा, उनका रेशियो निकाल लीजिएगा, 2:1 हो जाएगा। 29 पे पढ़ते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन। अभी जो डेसिमल एक्सपेंशन है 4.123, यानी कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 का ही होना अनिवार्य होता है, मतलब 2 और 5 ही होते हैं। बात समझ आ रही, उसके फैक्टर्स में केवल क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा है कि ए स्क्वायर जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 23/25। ठीक है, चलिए, ए की वैल्यू पूछ रहा है कि ए कैसा होगा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर ए निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 23/25। अब आपको पता है 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं तो कैसा हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एलसीएम दे रखा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको लिख देता हूँ कि एलसीएम है x,18 का, वो है 36, और एचसीएफ है x और 18 का 2। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, आपको पता है एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। फॉर्मूला पर पता होगा आपको कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, यानी कि 36 इंटू 2 हो जाएगा। देखो 18 टू जा 36, 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 32 ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए,
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं जिनका सम दे रखा है 1215 और एचसीएफ दे रखा है 81। कल भी हमने आपको बताया था कि जब भी हम नंबर्स मानेंगे एलसीएम और एचसीएफ की फॉर्म में, तो हम एच ए और एच बी मानेंगे, ठीक है। वेयर एच जो होता है वो एचसीएफ की तरह काम करने लगता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर होगा, तो एच की वैल्यू हमारे पास 81 है। अब ये दो नंबर से इनका सम करोगे तो एच कॉमन ले लीजिएगा, ए प्लस बी बचेगा, और ये कितना है 1215, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एच की वैल्यू करोगे तो यहाँ से आपको दो ए प्लस बी मिलने वाला है, 1215 अपॉन एच करोगे, ओके। तो ये जो हो जाएगा 1215 डिवाइडेड बाई एच करोगे, एच की वैल्यू 18 है तो 81 है तो 81 रख दोगे, ठीक है। और जिससे ये जो आप डिवाइड करोगे तो ये आने वाला 15, यानी कि ए प्लस बी आपका 15 आने वाला है। और कल हमने आपको बताया था यहाँ से ए और बी आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स जानते हो, वो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम करने वाले क्या है कि हम ऐसे नंबर्स लिखेंगे, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स लिखेंगे जिनका सम 15 हो और एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे हमने पहला पेयर लिखा 1,14 काम करेगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2,13 15 हो रहा है, ये भी काम करेगा क्योंकि एचसीएफ 1 है। अगला वाला जो हम लिखेंगे 3,12 ये नहीं काम करेगा क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और बना के देखते हैं, कौन सा 4,11 ये काम कर जाएगा। उसके बाद 5,10 ये काम नहीं करेगा क्योंकि एचसीएफ कितना आ रहा है इसका, 5 आ रहा है। उसके बाद आएगा 6 प्लस 9 ये भी नहीं काम करेगा। उसके बाद 7 प्लस 8 यानी कि ये काम कर जाएगा। तो इस तरह से कितने आपको पेयर मिले हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ऐसे कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे, कितने 4 पेयर ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 81 होगा और सम कितना होगा 1215 होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और बढ़िया, मतलब इजी क्वेश्चन है बट इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, यानी कि दो प्राइम नंबर्स हैं। पहले तो एक चीज समझिएगा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उनका एलसीएम, इनका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हमेशा प्रोडक्ट के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट के, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर होता नहीं 1 के अलावा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। एचसीएफ 1 हो गया तो एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ 1 होता है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो हमें क्या दे रखा है समझते हैं। हमें उन्होंने बताया है कि एलसीएम जो है पी और क्यू का, यानी कि पी इंटू क्यू, क्योंकि प्राइम है तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वही एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बेटा 17 इंटू 13 आ रहा है, ओके। और इसने ये भी बता दिया कि बड़ा वाला नंबर आप पी लोगे और छोटा वाला क्यू लोगे। तो पी की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ रही है 17, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 13। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3p माइनस क्यू की। तो 3 इंटू 17 माइनस 13 यानी कि 51 माइनस 51 माइनस 13। और जैसे ही आप 51 माइनस 13 करोगे तो ये आंसर आपका आने वाला है 38, ओके। आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा आपको नंबर बताना है जिससे 1/13 में हम मल्टीप्लाई करें और ये क्या हो जाए, ये टर्मिनेट करे। अब टर्मिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर जो 13 है पहले तो वो गायब होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 13 गायब होने के लिए ऐसे नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसका न्यूमरेटर 13 होगा। तो पहले न्यूमरेटर 13 किस किस का है, इसका है, इसका है, इनकी ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं है इस रेस में। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं इनमें से कौन सा आएगा, कितने प्लेसेस तक, 2 प्लेसेस तक। अगर इसको करेंगे तो 1 प्लेसेस तक जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। करके देखते हैं, 13/100 हो गया, करोगे ये 1/100 आएगा। इसका डेसिमल जो है वो 2 डिजिट तक टर्मिनेट करने वाला है, ठीक है। अब कह रहा है कि वन ऑफ एनी नंबर ए प्लस 2 और a+4 मल्टीपल होगा, यानी कि कोई भी नंबर है ए प्लस 2 और a+4
ये किसका मल्टीपल होगा? अच्छा पहले तो एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इससे पहले क्या है वो समझते हैं। देखो, जैसे हम मान लो 5 का टेबल लिख रहे हैं, तो 5 अगले में 5, फिर 10, फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20, फिर 15, फिर 25। हम कर क्या रहे हैं, जिस नंबर का मल्टीपल लिख रहे हैं, जैसे हमने 5 का मल्टीपल लिखा, तो नेक्स्ट मल्टीपल हमें निकालने के लिए उसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें उसी नंबर को ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज को समझो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या है कि ए है, a+2 है और a+4 है। इट मीन्स इस नंबर से यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 ऐड किया होगा, इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 ऐड किया होगा। इसका मतलब जिसका मल्टीपल होगा वही तो ऐड करेंगे। बात समझ आ रही? जैसे अभी हमने 5 का मल्टीपल लिखा, तो हर एक मतलब जैसे 5 लिखा, फिर 10 लिखा, अगला नंबर निकालेंगे तो 5 ही ऐड करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये मल्टीपल किसका होगा, क्योंकि 2 ऐड कर रहे हैं तो ये मल्टीपल 2 का ही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है जो अभी जस्ट पहले कराया था, एक्स था वहां पे एक ही जगह, कि एलसीएम जो दे रखा है ए और 18 का वो 36 है, एचसीएफ पूछ। मतलब एलसीएम दे रखा है ए और 18 का 36, और एचसीएफ जो है ए कोमा 18 का वो 2 है। तो आपको पता है ए की वैल्यू वहां पे एक्स था, ए की वैल्यू 4 आने वाली है एक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगर कोई भी को प्राइम नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि पी और क्यू को प्राइम है। अगर कोई भी नंबर को प्राइम है देन उनका स्क्वायर करोगे तो भी को प्राइम रहेंगे, क्यूब करोगे तो भी को प्राइम रहेंगे, यानी कि एनी पावर, आप कोई भी पावर कर दीजिएगा को प्राइम नंबर को प्राइम ही रहेंगे। तो अगर ये नंबर जैसे ये पी और क्यू को प्राइम है, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर की पूछ रहा है, तो कैसे होंगे? को प्राइम ही रहने वाले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, अगले वाले को कह रहा है कि 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए, यानी कि कोई भी नंबर ए है जिसमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 आएगा, एक नंबर बी है जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये नंबर सबसे छोटा अगर प्राइम फैक्टर 3 है, इसका मतलब इसके बाद के जितने भी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? 3 से बड़े होंगे। दैट मीन्स 2 इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। अगर ये 2 फैक्टर नहीं है तो ये जो नंबर होने वाला है वो कैसा होने वाला है? ऑड होने वाला है। इसका मतलब 2 इसका भी नहीं, तो ये भी नंबर हमारा कैसा होने वाला है? ऑड। क्योंकि अगर 2 फैक्टर होगा तभी तो 2 का मल्टीपल होगा। अब ये नंबर 2 का मल्टीपल है नहीं, है ना, क्योंकि सबसे छोटा 3 है, सबसे छोटा 7 है, ये दोनों नंबर 2 के मल्टीपल नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर आपके ऑड होने वाले हैं। अगर आप a प्लस बी करोगे तो ऑड प्लस ऑड कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा, और इवन जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है बेटा? 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब आप कोई ऐसे नंबर्स देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। हमने लिया एक नंबर 15, देखो हमने 15 लिया, तो इसमें सबसे छोटा देखो, इसका फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 सबसे छोटा 3 हो गया। एक नंबर ले लिया हमने 77, तो इसमें 7 × 11 सबसे छोटा क्या आ रहा है? 7। अब इनको ऐड करोगे, देखो ये भी और ये भी और, ये आएगा इवन, और इवन नंबर्स होते हैं उनमें 2 का डिवाइड जाता है, यानी कि 2 का मल्टीपल होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर कौन सा हुआ? सबसे छोटा 2 होने वाला है। ओके, एक एग्जाम्पल से भी हमने इसको समझ लिया। 38 के बाद अब हम बढ़ते हैं 39 पे। 39 पे आते हैं, क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइएगा कि √27 में मल्टीप्लाई करें, तो ये 9 3 27, तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसको खत्म करना है तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे? √3 का। स्मॉलेस्ट नंबर बताइएगा जिसमें 1/3 का मल्टीप्लाई किया जाए। तो सबसे पहली चीज देखो 3 को खत्म करना है। अब 3 को खत्म करने के लिए न्यूमरेटर 3 होना चाहिए। अब न्यूमरेटर 3 होना चाहिए, इसका मतलब न्यूमरेटर इसका 3 है नहीं, तो ये खत्म हो गया। दूसरा हमें सबसे छोटा चाहिए, तो ये अभी छोटा है नहीं, ये सबसे छोटा हो सकता है, बट पूछ क्या रहा है कि एक प्लेस तक ही टर्मिनेट करे। तो एक प्लेस तक टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए। दैट मीन्स 1/10 हो जाएगा। अभी एक प्लेसेस तक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 3 को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल में केवल 2 और 5 आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अगर कोई नेचुरल नंबर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि एन कोई नेचुरल नंबर है, देन
9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, यानी कि 9 की पावर 2n जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा। कौन से नंबर से, वो तो बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो ये एक्चुअल में है क्या कि 9 स्क्वायर की पावर n है, ये 4 स्क्वायर की पावर n है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि 9 की पावर, सॉरी इसको वैसे लिखो ज्यादा बेटर रहोगे ना, इसको हम लिखते हैं 9 की पावर n का स्क्वायर और 4 की पावर n का स्क्वायर। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 9 की पावर n प्लस 4 की पावर n और 9 की पावर n माइनस 4 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि क्या रहा है कि ये हमेशा डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, बड़े ध्यान से समझो। अगर n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा 9 प्लस 4 और 9 माइनस 4। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो अलग जाएगा, बट ये हमेशा क्या बन जाएगा फिर n स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर से ये क्या बन जाएगा, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। 3 पे आएंगे तो ये काम नहीं करेगा, बट ये फिर से काम करने लगेगा ये, ठीक है। यानी कि n की किसी भी वैल्यू पे आप निकालोगे तो ये हमेशा ध्यान रखना n यानी कि 9 प्लस 4 13 और 9 माइनस 4 यानी कि 5, 13 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाला, ठीक है। कैसे डिविजिबल होगा, 13 से भी होगा साथ में 5 से भी होगा, तो 13 5 एंड 13 बोथ इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये हमेशा नंबर डिविजिबल होगा। तो इससे आप एक कॉन्सेप्ट समझे क्या कि a की पावर 2m माइनस b की पावर 2m ऑलवेज डिविजिबल होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी से, यानी कि उनके सम और उनके डिफरेंस से हमेशा डिविजिबल होना ही होना है, ठीक है। अब n की वैल्यू रख के देख लो ना, 1 रखोगे तो ये आए मतलब 13 आएगा, और यहाँ पे रखोगे तो 5 आएगा, 2 रखोगे तो ये अलग नंबर बन जाएगा, बट ये फिर से ये वाला बन जाएगा, तो इसमें आ रहा है फिर, ठीक है। क्यूब रखोगे, पावर 3 रखोगे, फिर से ये वही काम करेगा, क्लियर, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 पे क्या कह रहा है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एंड्स विद 6 की पावर n और 5 की पावर n हमेशा एंड करेगा। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी n दिया हो तो आप वैल्यू रख के पुट करो, मल्टीपल चॉइस में सबसे इजी वही रहता है, ठीक है। चलो अब 6 की पावर n है, 5 की पावर n है, पहले n की जगह 1 रख लेते हैं, सबसे बेटर रहता है आप वैल्यू पुट करके रखो। तो 6 माइनस 5 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। n की जगह 2 रख के देख लेते हैं, तो 6 6 जा 36 और 5 5 जा 25, है ना। तो 36 25 कितना बचेगा 11, यानी कि तो भी 1 पे ही एंड हो रहा है। n की जगह 3 रख के देख लेते हैं बेटा, तो n का क्यूब कितना हो जाता है 216, और ये 125, देखो 6 से 5 जाएगा तो भी क्या बच रहा है, यूनिट डिजिट 1 ही आ रहा है, तो ये हमेशा किस पे एंड करेगा, 1 पर ही एंड करेगा, क्लियर है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, हम क्या करें, देखो n की वैल्यू पूछ रहे हैं तो हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे, 2 3 में देखेंगे और हमें पता चल जाएगा किस पे ऐड कर रहा है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज आंसर है, नहीं तो ज्यादा टेंशन की लेने की जरूरत भी नहीं है। नन ऑफ दीज होता है तो थोड़ा सा टेंशन होती है, बाकी का ये तो ज्यादा निकालने पड़ते हैं, इस पे एक निकाल लो बहुत है, एक पे ही पता चल जाएगा। अगर पहला एंड हो रहा है तो सभी एंड होंगे, पहला एंड नहीं हो रहा तो कोई भी एंड नहीं होगा। बात समझ आ रही, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर होता तो इसमें दिक्कत हो सकती थी, अदरवाइज ये बन हो जाएगा। अच्छा, द रिमाइंडर व्हेन अ स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी प्राइम नंबर, बड़े ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, तीन से प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर और उसका स्क्वायर करें और उसको डिवाइड करें किससे, 6 से, तो वो हमेशा रिमाइंडर कितना देगा, बड़े ध्यान से समझ लो।
सबसे इजी है, कोई भी 3 से बड़ा प्राइम नंबर लो, 3 से बड़ा हमने प्राइम नंबर लिया कौन सा, जैसे 5, ठीक है। अब हम 5 का स्क्वायर करने वाले हैं, कितना आएगा 25। इसमें हम 6 का डिवाइड भी करेंगे, तो जैसे ही 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देने वाला है ये 6 4 जा 24, रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। पहली चीज वन आंसर हो गया। दूसरा, अगर ये काम करेगा तो एक पे काम करेगा, अदरवाइज करेगा नहीं। दूसरा एक दो और चेक कर लेते हैं। 3 से बड़ा अगला नंबर हमने लिया 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर हुआ 49। 49 में जैसे ही हम 6 का डिवाइड करते हैं तो ये भी रिमाइंडर कितना दे रहा है 1 दे रहा है, यानी कि 2 पे हमारा वेरीफाई हम कर चुके हैं। अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, अदरवाइज फिर हम इसको और दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस को मल्टीपल चॉइस की ही तरह करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखो उस टाइप का कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो उसको कंडीशन दी हुई है उसको फॉलो करता हो। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बनाएगा, इसका भी बन ही था। फॉर सम इंटीजर m एवरी इंटीजर इन द फॉर्म इवन इंटीजर। देखो कोई भी m होगा, कोई भी इंटीजर हो m, इवन जब हम बनाते हैं तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स 2m बन जाता है। अब इवन में जैसे ही हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो और बन जाता है, तो ये क्या होगा 2m + 1 की फॉर्म में होगा। तो इवन क्या हो जाएगा आपका 2m की फॉर्म में हो जाएगा। आप m की कोई भी वैल्यू रख लीजिएगा इंटीजर वैल्यू, तो ये आपको हमेशा कैसा मिलने वाला है, इवन ही मिलने वाला है। क्लियर है। इसी तरह से पी और क्यू के लिए इंटीजर वो ऑड वाला पूछ रहा है। अब देखो कोई भी इंटीजर क्यू हो और क्यू के लिए ऑड पूछ रहा है, तो क्यू के लिए क्या पूछ रहा है ऑड। ऑड में अभी हमने बताया था एम की जगह क्यू रख दीजिएगा तो 2q + 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल, वैसे ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो इक्वली डिवीजन लेमा का दे रखा है उन्होंने, तो समझाते हैं क्या है ये इक्वली डिवीजन लेमा। कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है a और 3, इनके लिए देयर एग्जिस्ट q एंड r। आपने पढ़ा होगा a और b अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और q और r दो ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जिसमें क्या होगा कि जो a होगा वो हमेशा pq + r के बराबर होता है, और r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और हमेशा किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है। इसको बोलते हैं इक्वली डिवीजन लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि 3q + r वेयर r मस्ट बी, तो r क्या होना चाहिए। चलिए r के बारे में आगे बात कर लेते हैं। चलिए r क्या होना चाहिए। देखो अभी हमने बोला था a और 3, दो इंटीजर्स आपके कौन कौन से हैं, a, 3 है, ठीक है। अब इनके बीच में मतलब इनके लिए कोई q और r, सॉरी q और r आपके दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, फिर p बन गया। q और r वो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, दो मतलब इंटीजर्स सच दैट पॉजिटिव इंटीजर्स ही एग्जिस्ट करेंगे, जिस तरह जिससे क्या होगा कि a जो होगा वो 3q + r के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको पता है था अभी हमने क्या लिखा था, a = bq + r, देन r की कंडीशन हमने तब क्या बताई थी, b, सॉरी यहाँ पे लेस देन होगा, ठीक है। हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से कैसा होता है, छोटा ही होता है, बराबर भी नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, दैट मीन्स डिवाइजर जो है वो ये b है। इसका मतलब r की जो वैल्यू होगी, फिर से चलो, तो r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, मतलब रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होता है, बट जो नंबर जिसका हम डिवाइड करते हैं उससे हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। इसका मतलब 3 का डिवाइड करें तो 3 से छोटा होगा। ये कंडीशन देखो कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे हो रही है, ऑप्शन नंबर ए में। इक्वली डिवीजन लेमा पूछ रहा है, आर मस्ट बी फॉलो, जस्ट अभी कराया था, तो आर किस में फॉलो करेगा, ए और बी, यानी कि 0 से बी के बीच में करेगा। यही इक्वली डिवीजन लेमा होता है, इसका ये स्टेटमेंट रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अभी मैंने बताया था इससे जस्ट पहले वाली क्लास में कि जो अगर एक रेशनल होता है एक इरेशनल होता है, चाहे आप उनका सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, क्वोशिएंट निकालो या फिर डिफरेंस निकालो, हमेशा इरेशनल ही होता है, तो ऑलवेज इरेशनल आने वाला है, ठीक है।
बट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो अगर जीरो होता है, देखो जीरो भी रेशनल है, इसमें कोई इरेशनल, तो ये जीरो हो जाता है, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये हर बार कंडीशन फॉलो नहीं होती, ये केवल नॉन जीरो के लिए होते हैं, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, जस्ट अभी बताया था इसका कॉन्सेप्ट, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, दोनों के नंबर के सम और दोनों के डिफरेंस से हमेशा डिविजिबल होगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट से बताया था। तो इनको ऐड करोगे बेटा कितना आने वाला है, 19, 34 आने वाला है, और माइनस करोगे 16 आने वाला है, बोथ 34 एंड 16, क्लियर है, अभी बताया था जस्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज, जो HCF होता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है किसका, नहीं, फैक्टर होता है, मल्टीपल नहीं होता, LCM मल्टीपल होता है किसका, LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF, LCM मल्टीपल होता है, बट HCF जो होता है वो क्या होता है, हमेशा फैक्टर होता है किसका, LCM, ठीक है। समझाते हैं, जैसे हमने ए और एच बी लिया था, बिल्कुल वैसे ही समझिएगा, इसका HCF जो होगा वो H हो जाएगा, और LCM जो होगा वो क्या हो जाएगा, HAB हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो LCM है वो मल्टीपल है H का, बट HCF जो है वो H का क्या है, फैक्टर, ठीक है। HCF जो है वो LCM का क्या है, फैक्टर। फिर से समझ जाता हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। कोई नंबर, हमारे पास दो नंबर है, HA HB, LCM HAB और HCF H, ठीक है। तो एलसीएम जो है वो H का क्या है, देखो आपको मल्टीपल दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीपल्स मिलते हैं, तो इसमें A और B का मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, और A और B आपके को प्राइम नंबर्स है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि A और B आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, A कोमा B। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये को प्राइम नंबर्स है तो ये मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब LCM जो होता है वो HCF का मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो HCF क्या होगा, अगर ये मल्टीपल है तो ये क्या होगा, देखो HCF जो है वो LCM का क्या होगा, ये जो नंबर है HAV, उसमें H आ रहा है, इसका मतलब H जो है वो HAV का क्या है, एक फैक्टर ही तो है, इसका मतलब HCF जो होगा वो LCM का क्या होने वाला है, एक फैक्टर होने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।